वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला केपी के भाई फैसल अमीन ने पेशावर पहुंचने की तस्दीक कर दी। कहते हैं वज़ीर आला इस्लामाबाद में तवील मीटिंग में मसरूफ थे। अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर पार्टी क़यादत से राब्ता। ऑनलाइन इजलास में क़यादत को इस्लामाबाद में तवील मीटिंग से आगाह किया। इजलास में पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और केपी असम्बली इजलास पर भी मुशावरत की गई। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन से राब्ता मुनक़ता न होने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने तशवीश का इजहार किया था। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को मालूम था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा लोगों को कंफ्यूज ना करें कि क्या करना है। फैसल वाडा ने बानी की एक ऑडियो क्लिप निजी टीवी चैनल के टॉक शो में चलवा दी। प्रोग्राम में नशर ऑडियो क्लिप में बानी पीटीआई कह रहे हैं कि वो एहतजाज का 30 अक्टूबर या फिर इतवार को ऐलान करेंगे। फैसल वाडा कहते हैं बानी पीटीआई के मुंह से इतवार इतफाकन निकला और उसी रोज अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। बानी ने ये गुफ्तगू बनी गालम की। जो ऑडियो चलाई है पूरी दुनिया इसका फॉरेंसिक करा ले कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अपोजिशन पार्टी की सारी पार्टियों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी, टोटल अपॉलजी। आप प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं, आपने हकायक देने। सहाफियों से मुतालिक अली अमीन गंडापुर की नाजेबा गुफ्तगू। पीटीआई ने सहाफी बरादरी से गैर मशरूत माफी मांगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई प्रेस गैलरी में सहाफियों के पास गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर गैर मशरूत माफी मांगी है। वजीर आला ने सहाफियों को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया है। सहाफी बरादरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का भरपूर साथ दिया। सहाफियों से कभी कवरेज न देने का शिकवा नहीं किया। उमर अयूब ने कहा वजीर आला केपी सहाफी बरादरी से खुद माजरत करेंगे। सहाफी मुश्किल तरीन हालात में कवरेज करते हैं। अली अमीन गंडापुर की नाजेबा गुफ्तगू पर सहाफियों ने कौमी असम्बली की मीडिया गैलरी से वॉकआउट किया था। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से सहाफियों की जानों को खतरा है। सेनेट इजलास के दौरान भी सहाफी बरादरी बरहम। सेनेटर अफनानुल्लाह और सेनेटर ओन अब्बास की माजरत पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स गैलरी में वापस आ गए। शरीर रहमान ने कहा सहाफियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अजाला किया जाएगा। PFUJ की सहाफियों से मुतालिक वज़ीर आला केपी के तस्दीक आमीज़ रिमार्क की सख्त मजम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ी बरादरी बिलखसूस ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। अफजल भट्ट का कहना है अपने दौर में बानी पीटीआई भी मीडिया पर मुतादिद इल्ज़ामात लगाते रहे। लाला असद पठान ने कहा सहाफ़ी बरादरी बिलखसूस ख़वातीन से मुतालिक बयान बाजी को तमाम फोरम से उठाया जाएगा। अरशद अंसारी बोले बानी पीटीआई अपने लोगों को तमीज़ सिखाएं। कोई लिफाफा सहाफ़ी नहीं है, अगर है तो नाम बताएं। अली अमीन ने माफ़ी ना मांगी तो बॉयकॉट करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ामात लगाए और धमकियां दी जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान में सहाफ़ी इंतहाई नामुसाइद हालात में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू पर पीटीआई को अली अमीन से बाज़पुर्स और अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने जलसे की नाकामी का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं लाहौर आओ इंतजार करेंगे, देखते हैं अटक का पुल कैसे पार करते हो। अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब पर लश्कर कुशी का शौक है तो करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्द उतार देती है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर की तकरीर वज़ीर आला की तकरीर नहीं, उन्होंने इदारों को धमकियां दी, इस पर एक्शन होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने एक्शन ना लिया तो एक और 9 मई हो सकता है। जो शख्स अपने इलाके में रिट कायम नहीं कर सकता मेरे नज़दीक वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वज़ीर आला एतमाद हो चुके, फिल फॉर एतमाद का वोट लें।
800 अरब रुपया जो है कर्जा है इस वक्त PIA में। हैदराबाद में किसी की भी रूट के ऊपर जो है ना वो फ्लाइट ऑपरेशन किया जा सके, और खुसूसन जब PIA जो है इज़ ऑन द वर्ज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मेरा ख्याल है 1-1.5-2 महीने की बात है, प्राइवेटाइज भी हो जाएगी। PIA की निजकारी अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। PIA पर 800 अरब का कर्जा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा PIA का इस वक्त नया रूट शुरू नहीं करना चाहिए। एयरलाइन की निजकारी के बाद नई इंतजामिया इन अमूर को देखेगी। नुकसान वाले रूट पर परवाजें नहीं चलाई जा सकती। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट से खिताब में कहा, अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत को बेहतर किया जा सकता है। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए निजी शोबे को आगे आना पड़ेगा। रुपए की कदर मुस्तकम हो रही है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। नैब तरमीम की बहाली, बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब से वापस। अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल कर दिया। मुकदमा आज स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। तमाम रिकॉर्ड भी मुतालिका अदालत मुंतकिल करने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम के बाद केस FIA का बनता है। इस केस में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। दरख्वास्त जमानत पर स्पेशल जज सेंट्रल समाअत करेंगे। जमानत बाद गिरफ्तारी दरख्वास्तों पर भी स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत फैसला करेगी। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाज आरई की सियासत के खिलाफ हैं। सदर आसिफ जरदारी को की ऐवान सदर में अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइयत के दौरान गुफ्तगू। सदर का पार्लिमानी जमहूरियत मजीद मजबूत करने और सियासी इस्तेहकाम के फरोग पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को सियासी, इक्तसादी, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत है। इशाइये में चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला बलूचिस्तान की भी शिरकत। इमल वली खान, चौधरी सालिक, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, अब्दुल अलीम खान भी शरीक हुए। शुरा ने कौमी मसाइल पर इत्तफाक राय पैदा करने पर सदर की दानिशमंदी और विजन को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आज पेश किया जाएगा। अदालत उज़्मा में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। कौमी असम्बली में बैरिस्टर दानियाल चौधरी बिल पेश करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसी लेने से इनकार। कानून भी बन गया तब भी तौसी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफ़ियों से बातचीत। एक सवाल पर जवाब दिया। वज़ीर कानून ने कहा था, तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा, बाकी तमाम जजों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर भी दें तब भी मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूँगा भी या नहीं। जिस मीटिंग में आज़म नज़ीर तारिर से बात हुई उसमें जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह नहीं थे। राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। 6 जजों के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, 6 जजों का खत समाअत के लिए कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली की तबीयत खराब थी, बेंच नहीं बन पा रहा था। पार्लियामेंट हाउस से PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां। पुलिस तमाम PTI अरकान असम्बली को गिरफ्तार करके रवाना हो गई। गिरफ्तार अरकान में जैन कुरैशी, शेख वक्कास अकरम, शाह अहद खटक शामिल। आमिर डोगर, अहद चीमा, सैयद अहद शाह और मौलाना नसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल, जुबैर खान को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे और शुएब शाहीन को घर से गिरफ्तार किया गया। 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और जलसा वक्त पर खत्म न होने पर कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिमाविया ताहिर, राजा बशारत समेत 28 रहनुमाओं पर मुकदमा। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न करने और रूट की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी संजानी थाने में मुकदमा दर्ज। FIR में जिला इंतजामिया के अफसर को हब्स बेजा में रखने की दफात शामिल।
इस्लामाबाद बार कौंसिल का बैरिस्टर गौहर शेर अफजल शेब शाहीन की रिहाई का मुतालबा। वाइस चेयरमैन आदिल अजीज काजी ने गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एलामिया में कहा, दोनों गिरफ्तार वकला को रिहा करके मुकदमात वापस लिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मोअज़्ज़ज़ मेंबरान की शाना बशाना खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी बैरिस्टर गौहर शोएब शाहीन शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। एलामिया में कहा, ये सब न सिर्फ वकील बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान भी हैं। सीनियर वकला की गिरफ्तारी तशवीशनाक है। ये गिरफ्तारी इजहार राय की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। तीनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। 8 फरवरी के बाद 8 सितंबर को भी अवाम ने फैसला सुना दिया। फस्ताई कवानीन के जरिए अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बताया जाए पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। PTI के रहनुमा शिबली फराज का सेनेट में खिताब। पीपल्स पार्टी और नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की दावत दे दी। कहा, अपनी मर्जी की जगह पर जलसा करें, तगड़े बने। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जलसा करें, 10 लोग भी नहीं आएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, शहर में रहने वालों के भी हुकूक हैं। इस्लामाबाद में जानवर नहीं रहते जो इन्हें घरों में बंद कर दिया जाए। अमेरिका और बरतानिया में भी जलसे जुलूसों से मुतालिक कवानीन मौजूद हैं। हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। रवा हफ्ते आइन में तरमीम का अहम बिल मंजूर कराने की तैयारी मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान का भी आईनी तरमीम पर वोट देने का इम्कान है। ज़राए का दावा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम। अहम आईनी और सियासी अमूर पर बड़ी मुशावरत। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म अहम कानून साजी के लिए ताउन मांग लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम कानून साजी होने जा रही है, इत्तेहादी साथ दें। कोई हुकूमती रुकन इस्लामाबाद से बाहर न जाए। इत्तेहादियों का कानून साजी समेत तमाम हुकूमती फैसलों की हिमायत का ऐलान। इशाइये में पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट की बालादस्ती का आज़म। वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची को ओन नहीं कर रही। MKM ने कराची का कोई पोलिंग स्टेशन नहीं जीता, लेकिन उसे कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें दे दी गई। DP का मेयर कराची पर मुसल्लत कर दिया गया। सिंध सरकार फिर भी शहर कायद को कुछ देने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले क्लिक के नाम पर 66 अरब के प्रोजेक्ट्स में करप्शन है। बल्दियाती इदारों में कोई इख्तियार नहीं। कचरा उठाना बल्दियाती इदारों का काम, ये भी सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है। कराची की बड़ी आबादी पानी से महरूम है। जिम्मेदार PP और MQM है। तर्जुमान MQM का कहना है, हाफिज नईम ने बल्दियाती इंतखाबात पर PP से मिलकर कराची का सौदा किया। MQM के मेयर पर इख्तियारात का रोना रोने का इल्जाम लगाने वाले हाफिज नईम आज खुद रो रहे हैं। अंदरूनी सिंध से तलबा मसाइल लेकर गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए। उम्मीद की घंटी पर आए तलबा से कामरान टिसोरी की मुलाकात। तलबा ने फीस और स्कॉलरशिप से मुतालिक मसाइल बताए। सक्खर, नवाबशाह और दीगर अजला में IT मराकज खोलने का भी मुतालबा। गवर्नर ने मुताल्लिका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत की। कहा, सिंध के दीगर अजला में जल्द IT मराकज खोलने जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैंग वॉर जैसे वाकयात, G टावर इंतजामिया और शहजाद सत्ती ग्रुप में फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। फायरिंग के नतीजे में शहजाद सत्ती और एक गार्ड हलाक हुआ था। पुलिस ने G टावर इंतजामिया की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहजाद सत्ती करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करता था। मुल्क भर के 115 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी।
great honor, and I promise I will display it prominently. It will be something that I will talk to people about, because in talking about it, I get to explain the relationship that brought it about. So this symbolizes a relationship. अमरीकी रुकने कांग्रेस एल ग्रीन के लिए सितारा खिदमत का एजाज़। वाशिंगटन में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान शेख ने सदर मुमलिकत की जानिब से सितारा खिदमत से नवाजा। रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने कहा कि सितारा खिदमत पाक अमरीका गहरे ताल्लुकात को जाहिर करता है। सफ़ीर रिजवान शेख ने एल ग्रीन की सैलाब में और कांग्रेस में खिदमात को सराहा। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब का कहना था कि एल ग्रीन ने कई मौक़े पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। इलेक्शंस इंडिया के आ रहे हैं वहाँ पे, तो ये टोपी ड्रामा है। ये मैं बात कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कश्मीरी कौम हमारी हुर्रियत किसी भी सूरत रिप्रेजेंट नहीं करती ऐसे जाली फासिकल इलेक्शन। कोई कश्मीरी भारतीय इलेक्शन को नहीं मानता। मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात भारत का टोपी ड्रामा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय शहरियों को लाकर बसाया जा रहा है। भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेगुनाह कश्मीरी भारत के अक़ूबत खानों में हैं। यासीन मलिक का केस बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदारती इंतखाब ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा कल होगा। इंतखाबी रैलियों में ट्रंप और कैमला हैरिस के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। गुज़श्ता मुबाहिसे में नाक़िस कारकर्दगी पर सदर बाइडेन को नामजदगी से हाथ धोना पड़े। 90 मिनट पर मुश्तमिल दूसरा सदारती मुबाहिसा फिलाडेल्फिया के नेशनल सेंटर में होगा। अमरीकी मईशत, इमिग्रेशन, बहरान और खारजा पॉलिसी मुबाहिसे के अहम मौज़ूआत होंगे। चैंपियंस वनडे कप के आगाज में एक दिन रह गया। शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। पसंदीदा क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस करता देखने शायकीन की बड़ी तादाद इकबाल स्टेडियम आमद। टीमों की तैयारियां जारी। स्टालियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस को हर मैच हाउसफुल होने की उम्मीद। लायंस के कप्तान शाहीन आफरीदी ने इवेंट को नौजवानों के लिए बेहतरीन मौका करार दे दिया। इवेंट जुमेरात से शुरू होगा। बाबर और शाहीन जुमे को आमने सामने आएंगे।